नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 29th ऑफ नवंबर। तो आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। मैं कुछ दिन जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लास्ट में 23 तारीख को अपलोड किया था, सो आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम को लेके बिज़ी रहता हूँ। हाँ, मैं बार-बार वही एक ही चीज़ ही बताया, तो काम को लेके बिज़ी रहता हूँ, तो बिज़ी तो होना ही पड़ेगा। बट वही है कि एक्सक्यूज़ देने से नहीं चलेगा। तो एक्सक्यूज़ तो नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली वेबसाइट पे काम चल रहा है, या मतलब वेबसाइट पे काम नहीं चल रहा है, एज़ इन कंटेंट जो है वो तैयार कर रहा हूँ। उसी के साथ-साथ यहाँ पे मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जॉइन कर लो। क्योंकि टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेगा, जो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है। और मे बी पहले क्या हो रहा था कि लिंक थोड़ा-सा इश्यू था, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है। तो टेलीग्राम में अगर प्रॉफिटनामा सर्च करेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। वहाँ पे नियर अबाउट 600 मेंबर्स हैं। इस साल तक तो 1000 मेंबर हो जाने चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। वेबसाइट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि रेगुलर जो भी अपडेट होता है, ऊपर टुडेज़ न्यूज़ में जाओ, यहाँ पे आप जॉइन टेलीग्राम करने से टेलीग्राम ग्रुप ओपन अप हो जाएगा। और यहाँ पे डेली का जो न्यूज़ है, जो एनालिसिस है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। और कुछ-कुछ नए-नए चीज़ों को लेके मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ आई एम नॉट अ आरए और मैं रिसर्च एनालिस्ट अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। आई कैन नॉट सजेस्ट यू कि आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है। बट यहाँ पे जो मेरा स्टडी होता है वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आपको डेली का न्यूज़ चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मोटा-मोटी मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि भई कि ये जो न्यूज़ होता है, या अलग-अलग तरीके के जो न्यूज़ होते हैं, उसका क्या आपका ऑब्जेक्टिव होता है, किस तरीके से वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस फॉर अ लेमैन, इसको इस तरीके से तैयार किया है, जितने भी आपके न्यूज़ होते हैं, मेन में जो हेडलाइन होता है, क्योंकि मेरे पास अ यहाँ पे मतलब जितना टाइम हो सके मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ पे। मेनली यहाँ पे फॉर अ लेमैन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इस न्यूज़ का क्या है, फिर ओरिजिनल एनालिसिस है, फिर रिटेल इन्वेस्टर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर किया गया है। कौन-कौन से कंपनी में क्या-क्या हो सकता है, किस तरीके से ये पूरा जो न्यूज़ है वो मैटर कर रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। अलीबाबा का ये बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नफ़ा-नुकसान होगा। तो मोटा-मोटी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो डेफ़िनिटली मुझे बताइएगा कि अगर आपको ये फॉर्मेट सही लगता है, वेबसाइट में जाके आपको अपडेट अगर मिलता है, इससे अगर फ़ायदा होता है, सो डेफ़िनिटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यहाँ पे स्टॉक का जो है एनालिसिस मैंने करना शुरू किया। बीच में मैं कर रहा था कि बिकॉज़ ये जनरली स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, जहाँ पे मैं ये एनालिसिस ही करता था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब जो न्यूज़, डेली न्यूज़ तो रिव्यू करना पड़ता है, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। उसी तरीके से 1 साल तक जो है मैंने कंटिन्यूअसली इसको काम किया है, मैं इसको बंद नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टॉक का एनालिसिस एज़ इन इस महीने में इसका क्या किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, डिविडेंड कैसा है, सीएमपी कैसा है। सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस क्या है, कैसा है, 50 डीमा 200 डीमा के नीचे आपका मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस तरीके से ये ओवरव्यू है, वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। ये मेरा जो है बेसिकली एक ओवरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये कोई भी आपका फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पस के लिए है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगेन टुडेज न्यूज़ में अगर जाते हैं तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। आईजीएल का जैसे मैं कल यहाँ पे रिव्यू कर रहा था, एक्चुअली बहुत सारे कंपनीज है, दे आर रियली, या यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि कोलैप्स कर चुका है ये 50 डीमा 200 डीमा के बहुत नीचे ये मूव कर रहा है। हम देख सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है। ओवर अ 5 ईयर पीरियड भी अगर हम देखें, दिस इज आप बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट जोन है। नियर अबाउट वो सपोर्ट जोन के नीचे तक आ रहा है, दिस इज द सपोर्ट जोन, एब्सोल्यूट सपोर्ट जोन। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे इस तरीके इस जगह पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस जोन आपका तैयार हो चुका है। चार्ट रीडिंग के ऊपर मैंने बहुत सारा कंटेंट तैयार किया था, एंड चार्ट रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट का जो या स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले आप डेटा देख चेक करते हो कि भाई इंट्रिंसिकली कैसा है। फिर आप टेक्निकली इसको चेक करते हो कि भाई चार्ट में क्या दिखा रहा है, मेरे को चार्ट क्या बता रहा है। 5 साल का अगर हम देखें तो ये मोटा-मोटी अब मेरे को डिसेंट वैल्यू में अभी दिख रहा है। 1 साल में अगर देखें, 3 साल में अगर हम देखें तो मेरे को डिसेंट वैल्यू में दिख रहा है। राइट नाउ हम यहाँ पे जो है देख सकते हैं टू गेट इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि सीएनजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, सीएनजी का जो कंजम्पशन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। और आईजीएल जो है दैट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ भारत, आई थिंक गेल का है एंड बीपीसीएल का, हाँ, भारत पेट्रोलियम का है। और गेल का जो है ये प्रोमोटर्स हैं। आईजीएल जो है प्राइमरीली आपका इंडिया में एनसीआर रीजन में काम करता है। आपका 1.1 मिलियन व्हीकल्स, उससे ज़्यादा जो है आपको सीएनजी डिलीवर करता है। और पीएनजी एज इन वो फोटो वाला पीएनजी नहीं, बट पीएनजी गैस मतलब पाइप नेचुरल गैस, मतलब घर में आके आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये फॉर्मेट को लेके मैं काम कर रहा हूँ। इज दिस स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड? आई बिलीव दैट द प्राइस इज राइट नाउ अंडर वैल्यूड। पी रेशियो जो है ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकली कहीं पे गलत होता है। जैसे यहाँ पे पी जो है, इंडस्ट्री पी इज 14, पर इसका पी जो है आपका 17 है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपेयर टू पीयर्स।
बट जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं अब यहाँ पे अच्छा काम करना चाहिए। सो इस तरीके से जो है मैं आपको कंटेंट ला के दे रहा हूँ, एंड डेफिनेटली अगर आपको पसंद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो नाउ वी विल गेट बैक टू द न्यूज़। सो आज का जो हेडलाइंस है वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो आज का जो इंडस्ट्री है, सो टाटा ऑटो ने एक आपका लैंड है 134 करोड़ का जो लैंड पार्सल है वो आपका टाइटेनिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इसने दे दिया है। ठीक है, इज इट गुड बैड? इट ऑल डिपेंड्स कि उसका अगर कोई पर्पस नहीं है, कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, या मे बी उसको यूज नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो उसको सेल ऑफ कर देना अच्छा होता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन हिट्स अ फेस्टिव रिकॉर्ड हाई। सो डेफिनेटली ऐसे हमने ऑलरेडी बात किया था कि ये जो फेस्टिव सीजन है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंजम्पशन देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा। एंड जैसे कल एक न्यूज़ आया था कि मारुति सुजुकी टाटा जो है अपने ऑडी जो है अपनी गाड़ियों के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करने वाली हैं, और अगर मारुति अगर इंक्रीज़ करेगा तो आस्ते आस्ते होंडा ये सारे कंपनी जो है वो भी अपना प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, बिकॉज मारुति इज़ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, एंड वो आपका सबसे ज़्यादा गाड़ी जो है वो बेचता है। तो वो अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो बाकी लोग भी प्राइस इंक्रीज़ करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इनिशियल लेवल पे जैसे एक शॉक आएगा तो अभी और भी जो ये दो धारी तलवार होता है, यहाँ पे आपका शॉक सेलिंग होगा। एक तो है कि शॉक सेलिंग का मतलब कि मारुति दाम बढ़ाएगा भाई 50,000 30,000 बढ़ाएगा तो अभी ले लो, अभी ले लो, अभी बुक कर लो, अभी ले लो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी खरीदा आपको बुक किया आपको अभी मिल जाएगा। डिलीवरी टाइम लगता है 2 महीना 3 महीना 1 महीना डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। सो वो बताया कि भाई अभी आप बुक कर लो नहीं तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो बुकिंग में राइज हम देख सकते हैं कि ईयर एंड में ये कंपनी चाहती है, क्योंकि आपका मार्च में ईयर एंडिंग होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने वाला है, तो वहाँ पे हर एक कंपनी चाहता है कि भाई हमारा जो ऑर्डर बुक है वो इंप्रूव हो, क्योंकि उसके सेल्स के बेसिस पे नेक्स्ट फिस्कल में, क्योंकि ऑलरेडी सुजुकी में रिस्ट्रक्चरिंग का हल्का सा काम चल रहा है, वो अपने पेरेंट कंपनी जो सुजुकी है उसको पे बैक कर रही है, और यहाँ पे गुजरात में बहुत सारे वो लोग केपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वहाँ पे उनको अपना जो कैश बुक है या कैश फ्लो है या आपका जो बोल सकते हो कि बुक्स है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑर्डर बुक उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास पिछले साल 80,000 था, इस साल 1 लाख है। मतलब कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे 20% 10% 15% जंप हुआ है। सो मेरा जो है ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। सो मैं एक्सपेंशन प्लान में जो केपेक्स करा रहा हूँ दैट इज जस्टिफाइड, और उसके बेसिस पे आप ज़्यादा लोन उठा सकते हैं, और आपका जो इन्वेस्टर्स के सामने जो सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव चलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। ये मैं मारुति के केस में बोल रहा हूँ, बाकी सारे कंपनीज का इसी तरीके से फंडा होता है, इसी तरीके से सारे जो है काम करते हैं। तो ये एक है मतलब दिस इज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मैंने मार्केट में देखा दिस इज ऑल टेम्पररी। ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ेंगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, बट हाँ डेफिनेटली जब प्राइस आप 30,000 40,000 इवन आप 2% 3% जब आप किसी भी गाड़ी का प्राइस इंक्रीज करते हैं तो फिर इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जहाँ पे गाड़ी जो घर परचेज करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल मारुति का गाड़ी कौन परचेज करेगा, लो इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल क्लास, वो सारे परचेज करते हैं, टिपिकली ज़्यादातर वही परचेज करते हैं। तो उस जगह पे अगर 2% ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर उनका जो है फाइनेंसेस जो बंदा खरीदना चाहता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक मॉडल खरीदना चाहते थे, मारुति का कोई भी गाड़ी का टिपिकली 3 मॉडल होता है, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई। ठीक है, तो जेडएक्सआई टॉप मॉडल, वीएक्सआई मिडिल मॉडल, एलएक्सआई है बॉटम, मतलब बॉटम नहीं बोलूंगा, एंट्री लेवल मॉडल है। आपने सोचा कि भैया फैमिली के साथ गए, वीएक्सआई बहुत अच्छा लगा, वीएक्सआई या सॉरी सोचिए कि अपनी जेडएक्सआई बहुत पसंद आया, तो आपने बताया कि जेडएक्सआई हम लेना चाहते हैं। पर आपने देखा कि भाई अभी पैसा नहीं है, बजट नहीं है, कंपनी ने बोला कि भाई प्राइस जो है 30,000 बढ़ा देंगे। तो फिर आपने देखा कि भाई जेडएक्सआई तो मेरे बजट के बाहर चला जा रहा है, तो फिर आपने क्या किया, अब वीएक्सआई में मूव कर जाते हो। उसमें क्या होता है कि एक तो होता है कि डेफिनेटली आपका सेल हो रहा है, बट जो खपत होना चाहिए था, जो कंजम्पशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज योर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। और सेकंड हैंड मार्केट में, यूज्ड कार मार्केट में जो है वो पुश, ये जो है ज़्यादा लोग पुश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बंदा जो जेडएक्सआई लेना चाहता है, सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल क्रेटा लेना चाहता है, क्रेटा अभी दाम हो गया 16 लाख रुपए, बोलते 16 लाख रुपए, अभी उसका 50,000 बढ़ जाएगा तो 16,50 ये 16,80 16 में भी 17 लाख हो गया, या 17.5 लाख हो गया, 2 लाख 2.5 लाख रुपए बढ़ गया, हो सकता है। वो बोला कि भाई 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक काम करते हैं छोड़, 8 लाख रुपए का कोई भी जो यूज्ड क्रेटा है वही उठा लेते हैं, उसमें 1.5-2 लाख का काम करवा लेंगे, बस उसको 5 साल चला के बेच देंगे उसको। सो उसमें क्या हो रहा है कि सेकंड हैंड मार्केट का, ये यूज्ड कार मार्केट में स्पिनिंग काम कर रहा है, एंड टू एन एक्सटेंड गो मैकेनिक भी आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, स्पिनिंग काम कर रहे हैं। फिर आपका कार देखो, कार वाले OLX ऑटो, ये सारे जो है काम कर रहे हैं, इनका जो है अच्छा सा ऑर्डर बुक बढ़ेगा। सो डेफिनेटली मार्केट इज गोइंग टू ग्रो, ऐसा नहीं है कि मार्केट ग्रो नहीं करेगा, मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगा, बट जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए, जिस तरीके से आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या वेल्थ कंजम्पशन होना चाहिए, पैसा का कंजम्पशन होना चाहिए, वो थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट होगा, एंड दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल economic cycle and the trade cycle. So that's about it. Next हम मूव करेंगे, टाटा बेटिंग हाई ऑन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज फॉर फलाना फलाना।
डेफिनेटली टाटा इज वर्किंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है और पैसा एक्चुअली कमाना है, तो फिर आपको डिफेंस में काम करना पड़ेगा। इट कैन बी एनीथिंग, डिफेंस में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं आपका, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग से लेके सॉफ्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, साइबर वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअली में मोटा पैसा कमाना है। REIT ऑफ पैसेज, लूजन द स्ट्रैप्स, डिस्कशन ऑन यूजिंग द रूल्स फॉर REI। REI जैसे आपको पता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा उठाना चाहते हैं, तो REI के माध्यम से आप पैसा उठा सकते हो। वहाँ पे कूपन रेट आप प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम गूगल में सर्च करें तो क्या दिखाते हैं, REIT is a company that owns and typically operates income-producing real estate and assets. They may include office buildings. So basically, real estate में movement हो रहा है, investment हो रहा है। कहाँ पे investment हो रहा है? वेयर हाउसिंग में, लॉजिस्टिक्स में, कमर्शियल रियल एस्टेट में, एंड लो इनकम नहीं, मिड इनकम या हाई इनकम ग्रुप जो है उनके लिए आपका जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बन रहा है उसमें ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। और REIT primarily they are looking to raise more and more money so they can use that money to develop land or create properties. So healthcare और pharmaceutical में अगर हम देखें, legal safeguards for healthcare workers definitely which is very good. MSME pharma companies under lens over drug quality issue. And MSME मतलब होता है medium and small, micro, small and medium enterprise. So definitely जब लार्ज स्केल होता है या बड़े बड़े कंपनीज होती है वहाँ पे तो प्राइमरली उनका मेन मार्केट होता है एक्सपोर्ट मार्केट, यूएस में और यूरोप में सेंड करते हैं। सो यूएस FDA आके वहाँ पे चेक करता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो यूएस FDA के लिए अगर ठीक ठाक रहेगा तो वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी ठीक ठाक रहेगा। बट यहाँ पे जब भी MSME का काम होता है वहाँ पे दे आर नॉट प्राइमरली एक्सपोर्टिंग बट लोकल मार्केट के लिए वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और जब भी आप लोकल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सो वहाँ पे क्वालिटी या मॉनिटरिंग या क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल कैन बी अ वेरी बिग टास्क। स्पेशली यहाँ पे जब आपको मॉनिटर करना पड़े वहाँ पे एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, मैन पावर लगाना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगाना पड़ेगा, वो सारे बहुत सारे कंपनीज के पास नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर MSME, राइट? नहीं तो वो लार्ज कंपनी बन जाते। सो यहाँ पे जब भी आप किसी ड्रग रिलेटेड चीज़ों को अगर सही तरीके से अगर आप मॉनिटर नहीं करते हैं तो फिर क्वालिटी कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो फिर जो एंड यूज़र होता है या पेशेंट होता है उसको फिर प्रॉब्लम होता है। और उसी जगह पे यहाँ पे ड्रग क्वालिटी इश्यूज़ के ऊपर जो है इन कंपनीज के ऊपर जो है नज़रदारी की जा रही है। Bharat Biotech, Sydney ID tie-up for vaccine research. That is very good, and we look forward that Bharat Biotech should come for an IPO. IPO तो नहीं है, इंटरनेशनल लिमिटेड IPO है क्या इसका? Okay, is it a listed company? Okay, it's a non-government incorporated. It's an unlisted company. Okay, पर शायद दो आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा। और जब वो बड़ा मतलब लुपिन साइज का काम करना चाहेंगे तब आएगा। Virtual influencers now making real money. TC plans to expand in India and Middle East. Hong Kong-based flexible workspace provider expanding in India and Middle East. So WeWork तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लेक्सिबल मतलब बेसिकली वही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करना है। बाकी जो जो छोटे छोटे कंपनीज हैं या छोटे छोटे वर्क स्पेसेस हैं उनको आप इंटीग्रेट करो अपने प्लेटफॉर्म में लेके आओ, उसको मैनेज करो। जैसे वो काम कर रहा है, WeWork काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये लोग काम करेंगे। इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, तो मार्जिन बहुत कम होता है बट स्टिल। NVIDIA and NetWeb to make advanced servers in India. सो ये चीज़ हमें देखने को मिला कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए था, जिसकी वजह से स्पेशली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें गवर्नमेंट जो है बहुत पुश कर रहा है कि भाई बनाओ इंडिया में, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अच्छा मूवमेंट हो रहा है, काम कर रहे हैं लोग, कंपनी जो है कोऑपरेट कर रही है। एंड November 30 जो इसका वो था लास्ट डेट था, उसके पहले इन लोगों ने जो है काम करना शुरू कर दिया। इंडिया हैज़ की रोल, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जब भी कोई गोरा या कोई भी चीज़ बोलता है ना इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है कि अरे बहुत गोरा में बोला तो बहुत खुश है। ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको मतलब दे आर अप्रिशिएटिंग यू, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हो। जैसे आपसे किसी को काम करवाना है ना तो वो आपको बहुत वो करेगा, सर बहुत अच्छे हो आप। अगर आपको या अपनी मम्मी पापा से सोचिए कि आपको मोबाइल खरीदना, पैसा नहीं है, मॉम डैड को क्या बोलते हैं, मॉम आप बहुत अच्छे हो, डैड आप बहुत अच्छे हो, आपको ये ड्रेस ना बहुत अच्छा सूट कर रहा है। मैं बोला था कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तो आप उसको खुश कर देते हो अपने माँ बाप को, फिर बोलते हो कि पापा वो थोड़ा सा ना वो लैपटॉप चाहिए था। डेफिनेटली आपके साथ वो होगा, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। मार पड़ा है बट कभी कभी हो जाता है, चल जाता है। सो या So India has key role in every aspect of chip design globally, says AMD के जो CAT CTO है। So chip design global ठीक है,
बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा हाउ मच AMD इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉर चिप डिज़ाइन, क्योंकि चिप डिज़ाइन जो होता है वहाँ पे इट्स ए वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस। स्पेशली आपका जो रिसर्च का काम होता है, चिप डिज़ाइन रिसर्च, सेमीकंडक्टर रिसर्च, चिप बोर्ड का रिसर्च, इट्स अ वेरी इंट्रिंसिक प्रोसेस एंड यहाँ पे बहुत आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना पड़ता है एंड इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा आपको ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है। ये जो चिप डिज़ाइन, इवन आई नो समवन, राइट? सो आपका चिप डिज़ाइन के ये जितने भी सारे काम होते हैं, यूरोप में कुछ है, यूएस में है, इंडिया में भी होता है, बट इंडिया से लेबर जाते हैं, लेबर एज इन जो मैन पावर या ब्रेन पावर है वो सारा जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे जितने भी सारे चिप डिज़ाइन ये सारे होते हैं मैक्सिमम आप इंडिया में इंडिया नहीं काम कर रहे हैं, इंडिया नहीं काम कर रहे, उनका काम होता है कि हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, हाउ टू इंक्लूड मोर एंड मोर चिप और सेमीकंडक्टर इन अ चिपसेट या चिप डिज़ाइन, उनका काम होता है 7 दिन बैठ के ये रिसर्च करते हैं। बट वो रिसर्च करने के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वो पैसा नहीं है। सो इंडिया में ये देखना पड़ेगा हाउ मच AMD इज स्पेंडिंग इनटू इट। सो जो बोल रहे हैं ना वो रियल होना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंस में टाटा डेट रिस्ट्रक्चरिंग, लेंडर्स एग्री टू रीस्ट्रक्चर SWREL डेट। सो जैसे मैंने बताया कि जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पे बिजनेस हाउसेस हैं इंडिया में, ऑल स्टर्लिंग एंड विल्सन, रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, सो जितने भी सारे बड़े कंपनीज हैं या बड़े बिजनेस हाउस हैं, जैसे सबसे बड़ा डेटर कौन है पता है? जिसने कर्जा लेके रखा हुआ है, अंबानी है सबसे ज्यादा, टाटा ने सबसे ज्यादा लेके रखा हुआ है। हम तो अडानी को गाली देते रहते हैं, पर अडानी इन लोगों ने किया है, अंबानी इन लोगों ने किया है, पैसा इनके पास, डेट लेके बिजनेस करे, क्या ये खराब है? एकदम नहीं है। वो पैसा लेके अब बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और वो पे बैक कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा तो लोन तो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा कर्जा नहीं देकर तो भाग नहीं रहे ना, तो वही बात होता है। सो डेट इज नॉट अ बैड थिंग, बट डेट शुड ऑलवेज मेक यू मनी, दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट। इफ डेट इज मेकिंग यू मनी देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेबी मूव्स टू प्रिवेंट SSF, सोशल SSF क्या होता है भाई? SSF सेबी स्पेशल सिचुएशन फंड एज अ, ओके, स्पेशल सिचुएशन फंड जो होता है उसको डेफिनेटली बहुत सारे जो प्रमोटर्स मिस यूज करते हैं कि भाई पैसा है इसको यूज करो, पर मिस यूज मत करो। मिस यूज करोगे तो क्या होता है, जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो खराब होता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होता है, लोग पैसा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो यू आर टेकिंग अ रिस्क, राइट? IDBI को कोई लेना नहीं चाहता, बट उसके बैड लोन को बहुत लोग लेना चाहते हैं बट कितना परसेंट वो देंगे वो देखना पड़ेगा। उसका बैड लोन कितना, 8,800 करोड़ का, नियर अबाउट $1 बिलियन का है, 12 अकाउंट है, VUBL मतलब आपका जो वीडियोकॉन, ऑयल वेंचर्स लिमिटेड, जयप्रकाश एंड विंड वर्ल्ड इंडिया। विंड वर्ल्ड जैसे आपको रिन्यूएबल एनर्जी का है, यहाँ पे कितना परसेंट वो हेयर कट मारेंगे वो देखना पड़ेगा। मैग्नेली भारत कलकत्ता वाला कंपनी है, मैम क्यों ये जा रहा है, फिर आपका श्रेय भी चला गया, विच इज वेरी सैड दो। The lender has been reducing its non-performing ratios, gross NPA and NNP, net NPA, 0.39 and 4.9%. Gross NPA आपका 4.9% है, which is crazy high, very very high. Especially corporate loan में आपका अगर स्मॉल लोन है या विदाउट क्या बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन है, उसमें आपका 4%, लाइक फिर भी आप ठीक है, चलता है, मतलब उसको मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपका कॉर्पोरेट है, बड़ा बड़ा लोन 4-5% अगर आपका गिर रहा है तो फिर इट्स मैटर ऑफ कंसर्न, और वहाँ पे स्कैम वैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वीडियो कॉइन का जैसे आपको पता है कि बोल सकते हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहुत लोग जेल जा चुके हैं, और जो ICICI की जो चेयरमैन थी कोचर, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। शी इज ऑल्सो, यू नो, हर नेम इज ऑल्सो इन, हर एंड हर हस्बैंड्स नेम इज ऑल्सो देयर। सो बहुत ही केयरफुल होकर आपको चलना पड़ता है, और ये सारी कंपनीज वगैरह आप इन्वेस्ट करते हैं, सो फिर सेंटिमेंट डाउन होगा तो फिर इसका वैल्यू भी डाउन होगा, सो यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का जो म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी का CIO है, चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर, और चीफ व्हाट मींस फुल फॉर्म? CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ओके, वो बंदे ने क्विट कर दिया। ऑब्वियसली डेफिनेटली दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड का अगर CIO CEO या C लेवल का बंदा अगर क्विट करता है, रिटायर करता तो अलग बात है, बट अगर क्विट करता है दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट शोज दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, मे बी मैनेजमेंट इश्यूज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमने बहुत बार देखा है कि
इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, बहुत लोगों को जो है फंड मैनेजर को बैन कर दिया जाता है और हमें तो पता नहीं चलता है कि हम तो नाम देखते हैं, पर उनका काम जो है बहुत जगह पे कुछ सालों पहले लास्ट ईयर ही शायद से हुआ था कि कुछ म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं एक दूसरे के साथ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग कर रहे थे। वो बेसिकली स्टॉक को क्योंकि उनके पास तो हजार हजार करोड़ रुपए, दे कैन इजीली मैनिपुलेट स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे, अपना लैम्बोर्गिनी फेरारी लेके घूम रहे थे। तो उसमें फिर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, पकड़ा उन लोगों को। सो रिसेंट ये न्यूज़ आया था। तो आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, म्यूचुअल फंड हमेशा सही है, मतलब म्यूचुअल फंड सही है, बट म्यूचुअल फंड चलाने वाला कंपनी सही है या म्यूचुअल फंड चलाने वाला मैनेजर सही है, वो सही है या नहीं है वो पता नहीं है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, जिसमें पैसा डाल रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, सॉरी जिस एएमसी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वो सही है या नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं टिपिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड में मेरे को फंड मैनेजर से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इंडेक्स में ही उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट वेटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेटेज टिपिकली अक्रॉस द बोर्ड सब सेम होता है। अगर आपको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, वेटेज ये सारी चीज़ें जो है म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक बार चेक कर लो। वेटेज का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज जो है उस स्टॉक में डाला हुआ है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसलिए आप जितना भी फार्मा का स्टॉक, फार्मा का म्यूचुअल फंड देखोगे, उसमें सन फार्मा का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। वेटेज मतलब सबसे ज़्यादा पैसा आपका सन फार्मा में डाला जाता है। सो सन फार्मा इज द लीडर एंड बेसिकली इट्स द मूवर ऑफ द फार्मा म्यूचुअल फंड्स। सो ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अडानी टोटल गैस लॉन्चेस ग्रीन एनर्जी ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। तो कल जो है इसने अपर सर्किट हिट किया, 20% ग्रोथ मारा इसने, एंड बीच में आपका 10-15%, 20% लॉस में जा रहा था, कल इसने 19% ग्रोथ मारा। अभी मार्केट में देखना पड़ेगा कितना मूव कर रहा है वो। शेयर देखो, आज जो है 14% ऊपर है। तो मैंने इसमें पैसा डाला हुआ था, मेरे तो लॉस में था, बट मैंने होल्ड करके रखा था लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे को आई एम प्रीटी मच श्योर मेरे को आज 15% का प्रॉफिट मिल गया। सो दिस इज वेरी बॉन्कर्स, दिस स्टॉक इज बॉन्कर्स, मतलब दिस स्टॉक इज वेरी लुक्स वेरी डिसेंट, बट मतलब पागल स्टॉक है, कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या करने वाला है। तो बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है, बट अगर आप इसमें मतलब क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा कमाना चाहते हैं सो थोड़ा सा केयरफुल होकर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट में, पैसा बहुत है, वो थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलोगे ना तो इट बिकम्स वेरी ईजियर। जैसे मेरा जो इन्वेस्ट किया था, मेरा 2 दिन पहले 20% लॉस में था, आज मेरे को 15% मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज क्रेजी मैन। 2 दिन में आपको 2 दिन में इस स्टॉक ने आपका नियर अबाउट 35-40% ग्रोथ मारा है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सो एम आई गोइंग टू सेल इट? नहीं, मैं उसको होल्ड करके रखूंगा जो भी मैंने होल्डिंग था, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैंने देखा था, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, थोड़ा सा मैंने एग्जिट भी किया था, फिर बाद में देखा कि आईजी इंद्रप्रस्थ है, अडानी है, सो दीज आर गोइंग टू ग्रो। ठीक है, न्यूज आया तो ठीक है, मतलब उससे तो ग्रो करेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज टू ग्रो, द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। तो दीज कंपनीज आर मार्केट लीडर्स, बहुत पैसा इन्होंने डाला हुआ है, मैच्योर कंपनी है, इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज मैच्योर। इस तरीके से अंदर ही मतलब स्कैंडल होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, बट ओवरऑल अगर हम देखें, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, द कंपनी हैज वेरी गुड फुट होल्ड, पुराना कंपनी है, मैच्योर कंपनी है, सो दिस इज सपोज टू ग्रो। ठीक है, इस इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो ये मार्केट लीडर भी ग्रो करेगा ना। सो इसी तरीके से ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि हाँ स्विंग ट्रेड करेंगे, 2 महीना 1 क्वार्टर के लिए होल्ड करेंगे, वहाँ से 15-20% उठा के निकल जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, वहाँ पे मल्टीबैगर ढूंढेंगे, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एचजेडएल भाई माइनिंग में तो खतरनाक, वेदांता इज खतरनाक, एचजेडएल प्रपोजल में डील डाइवेस्टमेंट, ये इसका चलता ही रहेगा। वो बताता ना वेदांता की रिस्ट्रक्चरिंग करना है, सारे को चेंज करना है, मतलब वो करना है, डाइवेस्ट करना है, अलग अलग एंटिटी बनाना है। एचजेडएल झूठ गया है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे होल्डर है, बेसिकली गवर्नमेंट प्रमोटर था, गवर्नमेंट ने बेच दिया वेदांता को। चलो इंडियन कंपनी ने परचेज किया, बहुत अच्छी बात है, बट अगेन वेदांता इटसेल्फ very good company, very good books, but the way that the management is not very, मतलब मेरे point of view से the management is not very reliable, ठीक है, नॉट ट्रस्टवर्दी। सो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ, बट स्टॉक बहुत अच्छा है, एचएलएल बहुत अच्छा स्टॉक है, बट इसकी वजह से ये सब जो न्यूज़ आता है इस सारी चीज़ की वजह से क्या होता है, कंपनी का जो स्टॉक है वो सफ़र करता है, कंपनी का जो स्टॉक है वो सफ़र करता है। आप जो नहीं चाहते काम करेगा, 300, ये काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बट इट इज़ नॉट ग्रोइंग। 5 साल में सिर्फ 12% दिया, 1 साल में आपका नीचे गिरा है। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 2006, वेरी इट्स स्टिल नॉट अ वेरी डिसेंट इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे आपको वो मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए।
तो ये था आज का न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। 25 मिनट हो गया, मतलब वही है ना कि डिटेल्स में जब बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ होती है। अंदर की कुछ चीज़ें हैं और बायजूस का हालत अगेन हमने देखा कि हालत थोड़ा-सा उसका खस्ता है। बायजूस नीड्स मोर कैपिटल, मोर कैपिटल, मोर कैपिटल। इट इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव, इट नीड्स टू मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, बट इट शुड बी, मतलब अगर सही सब कुछ सही तरीके से चलता है या कुछ इश्यूज़ नहीं होते हैं। आकाश आईपीओ में आता, उसमें वो ऑफलोड करते हैं। इट वुड हैव मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू आकाश, इट वुड हैव बीन एबल टू ग्रो दैट बायजू का कंपनी या बायजू ब्रांड जो है। बट स्टिल देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन देयर व्हिच इज वेरी सैड। एंड yeah, that's about it. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आई विश आई कुड कवर मोर एंड मोर न्यूज़, बट ऑलरेडी 25 मिनट हो चुका है, सो दैट्स माय अपर लिमिट दैट आई कैन इन्वेस्ट इनटू इट। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जो न्यूज़ अपडेट है, इस तरीके का जो कंटेंट हम बना रहे हैं वेबसाइट में, आपको पसंद आता है कि नहीं आता, मुझे कमेंट्स प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और कल मिलते हैं आपके साथ।